अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सुदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से आज हम आपको अपडेट करेंगे। यह वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम आपको नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर की पूरे केस के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम आपके सामने रखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि इस केस के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रगल की जा रही है हुकूमत की तरफ से और इस केस के अंदर क्या क्या चेंजिंग्स अब आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपसे आज शेयर करेंगे वो ये है कि जाहिर जाफर का मुजरना रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के हाथ चढ़ गया है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जाहिर जाफर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही गिरौने कौम में मसरूफ नहीं था, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसकी घटिया और गलीज हरकतें जारी और सारी थी और बहुत सारी चीजें अभी सरफेस पे आ रही हैं। सीसीटीवी कैमरास में देखे गए दोस्तों को भी अब शामिल तफ्तीश किया गया है। ये सारी कहानी भी आज हम आपको बताएंगे। और अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर भी अब जो है वो जाहिर जाफर इतनी आसानी से जा नहीं सकता, वहां के क्या मामलात हैं, इन सारे इकदाम से जो है हम पर्दा उठाएंगे और ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप अपडेट से आगाह रह सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जाहिर जाफर का मुजरिमाना रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। और पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने जो है वो बरतानिया से राब्ता किया, इंग्लैंड से राब्ता किया, यानी कि अमेरिका से भी राब्ता किया कि कहीं पे जो है वो जाहिर जाफर की जो घटिया हरकतें हैं या जो उसका घिनौना जुर्म है क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान से बाहर भी है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा तो मालूम हुआ कि 2015 में एक शख्स पर बरतानिया के अंदर जाहिर जाफर ने हमला किया और उसके बाद जो है उस शख्स ने कंप्लेन की और फिर इसको बरतानिया की पुलिस पकड़ के ले गई और वहां के मजिस्ट्रेट ने यह फैसला किया इसको यहां से लाते मार के बाहर निकाल दिया जाए और उसने जो है वो इसकी जमानत उस टाइम पे दे दी वहां के मजिस्ट्रेट ने और फिर ये पाकिस्तान भाग कर आ गया। उसके बाद जो है ये कभी पाकिस्तान से बरतानिया नहीं गया क्योंकि इसको पता था अपने करतूतों की वजह से कि जब भी ये पाकिस्तान से वहां जाएगा तो इसको अरेस्ट कर दिया जाएगा एयरपोर्ट पर उतरते साथ ही। तो इस वजह से इसने मुनासिब यही समझा कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही रहे। बहुत दफा बरतानिया की पुलिस ने, बरतानिया की जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्हें कोशिश की, उन्हें पाकिस्तान से राब्ता किया कि आप जो है इस शख्स को बताएं कि शख्स कहां पर मौजूद है, इस शख्स की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की, मगर यही होता है कि पाकिस्तान की जो पुलिस है ऑब्वियसली उसने पैसा खाया होगा। बरतानिया की पुलिस को तो नहीं पता कि इसके पास पैसा है और पैसे की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में कानून बिकता है, तो पुलिस ने पैसा खाया होगा और पुलिस उनकी हेल्प नहीं की, लिहाजा ये यहाँ पर बहुत आसानी से और बहुत मजे से यहाँ पे घूम फिर रहा था और इसको कोई फिक्र नहीं थी और ये मजे से यहाँ पे जी रहा था और इसने पाकिस्तान छोड़ने को कभी बेहतर नहीं समझा, पाकिस्तान के अंदर ही रहा है। फिर इसे दोबारा बरतानिया जाने की कोशिश नहीं की। और ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि सिर्फ जाहिर जाफर के जो घटियापन है और जो इसके मुजरिमाना इकदाम हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है बल्कि बाहर भी इसने गुल खिलाए हुए हैं और वो गुल जो है वो पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम ने, पाकिस्तान ने हासिल कर लिए हैं। वो तमाम रिकॉर्ड्स जिन पर पर्दा डाला जा रहा था अब वो भी सामने आई हैं ताकि केस को मजीद जो है वो मजबूत करके जो है वो पेश किया जाए कोर्ट के अंदर और इस केस को सख्त से सख्त जो है दफात के साथ स्ट्रांग बनाया जाए। और ऐसा ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी किया, पाकिस्तान की तफ्तीशी टीम ने भी किया और अब रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। इसके बाद जो है वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती चलूं, वो ये है कि द नेशन ने जो है वो खबर रिपोर्ट की है, उसमें ये चीज सामने आई है कि लड़का और लड़की जो नूर मुकद्दम और जाहिर जाफर के कॉमन फ्रेंड्स थे और कत्ल के रोज नूर मुकद्दम की जब नूर मुकद्दम का कत्ल हो रहा था उस दिन ये जाहिर जाफर के घर के बाहर मौजूद थे। इनको देखा जा सकता है सीसीटीवी कैमरास के अंदर कि ये लोग जाहिर जाफर के घर के बाहर मौजूद थे। और इस चीज को देखते हुए अब जो है पुलिस इनसे तफ्तीश कर रही है और ये भी शामिल तफ्तीश बहुत जल्द जो है इनसे तफ्तीश शुरू हो जाएगी। इनको अरेस्ट कर लिया गया है और ऑब्वियसली अब इन पर भी कड़ी नजर है कि क्या ये लोग कत्ल में इन्वॉल्व थे, क्या ये लोग जाहिर जाफर के मावन थे या इनको ऑलरेडी बहुत सारी चीजों का पता था। ये चीजें आपके जानना बहुत जरूरी थे, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम के सर को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहा मगर तोड़ नहीं सका
क्योंकि आपको पता है कि इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी हड्डियां होती हैं जो टूटती नहीं है। स्पेशली जो सर की हड्डी होती है वो इतनी मजबूत होती है कि वो डैमेज जरूर हो जाती है, इंसान की डेथ जरूर हो जाती है अगर आप उसको किसी जगह पर जोर से मारें, मगर वो टूटती नहीं है दो हिस्सों के अंदर। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का सर दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश की। जाहिर जाफर ने खंजर मारे और फिर उसको ज़बाह किया। फिर अपने हाथों को जो है वो कपड़े से साफ करना चाहा और मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स की। ये स्टोरी मैंने आपको पहले भी बताई है, मगर आज भी बहुत सारी इसमें नई चीजें ऐड करूंगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी जो वाकई में बेस करती है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तकलीफ दे वीडियो है। जब ये मैं बना रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि एक लड़की पर क्या गुजर सकती है और एक औरत पर क्या गुजरती होगी जब उस पर उसके मर्द की तरफ से, उसके पार्टनर की तरफ से तशद्दुद किया जाता है। जैसे कुर्रतुल ऐन के केस में हमने देखा होगा कि 4 बच्चों की वो माँ थी, आई थिंक 3 या 4 बच्चों की, और उसके साथ जो है वो जुल्म हुआ। उसका हस्बैंड जो है उसको कत्ल करता है, बहुत बुरे तरीके से उस पर तशद्दुद करता है, उसको कत्ल कर देता है। यानी कि 10 साल तक जो है वो कुर्रतुल ऐन बर्दाश्त करती रही, कंप्रोमाइज करती रही उस जानवर के हाथों कि शायद ये शख्स ठीक हो जाए। हमारे माशरे का अलमिया ये है कि औरत सैक्रिफाई करती है और बहुत टाइम तक ये वेट करती है कि शायद एक बच्चा हो जाएगा तो मर्द ठीक हो जाएगा, 2 बच्चे हो जाएंगे तो मर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके 10 बच्चे भी हो जाएं, जिसने बेड़िए वाला सलूक करना है आपके साथ वो करता है, वो चेंज नहीं होता। तो लिहाजा औरत को कभी भी विक्टिम नहीं बनना चाहिए, कभी भी मजलूम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको हाथ पांव सेंस दिया हुआ, वो ऐसे जानवर से जितना जल्दी हो सके जान छुड़ाए। और ऐसे जानवर के साथ रिलेशनशिप रखना कभी भी उसके हक में बेहतर नहीं होता। और बहुत सारे केसेस आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि हमेशा से औरत के साथ जुल्म और बर्बरियत होती है जब वो ऐसे दरिंदों के साथ रहती है, चाहे वो उसकी बीवी बनकर रहे, चाहे वो उसकी दोस्त बन के रहे, कुछ भी ताल्लुक, किसी भी ताल्लुक में रहे, तो उसके साथ यही होता है। कम टू द पॉइंट। अच्छा, क्या करता है कि जाहिर जाफर जो है जब नूर मुकद्दम का कत्ल करता है तो उससे पहले वो उसके हाथ पांव जो है वो नहीं बांधता और उसकी गर्दन काटता है और अकेले ही सारा काम कर रहा होता है, उसको बांधता नहीं है। जिस टाइम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का कत्ल करता है उस टाइम नूर मुकद्दम जिंदा होती है और वो उस तरह से रेजिस्टेंस करती है मगर कर नहीं पाती, क्योंकि वो भी अकेली होती है और एक मर्द जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है जिस्मानी हवाले से, ताकत के हवाले से। तो वो कोशिश करती है कि वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको बांधता नहीं है। ऑब्वियसली वो इसलिए नहीं बांधता होगा कि कहीं सबूत के तौर पर उसके जिस्म पर निशानात नजर ना आ जाएं, तो वो उसको बांधता नहीं है, लेकिन वो उसको क्या करता है, उसको काटने की कोशिश करता है। और उस टाइम पे वो जिंदा होती है, जब उसको ज़बह करता है तो उस टाइम पे नूर मुकद्दम जिंदा होती है। अच्छा, क्या करता है जाहिर जाफर उसके साथ कि उसको अधमुआ कर देता है और खंजर से उसको इतना जख्मी करता है कि वो आखिरी बार बस ये कोशिश करती है कि वो कहीं ऊपर से छलांग लगाने की कोशिश करती है नीचे, जहां पर वो अपने आप को बचा सके, मगर नीचे भी ऐसे ही दरिंदे मौजूद होते हैं जिसको बाहर नहीं जाने देते। और फिर नूर मुकद्दम को दोबारा से वो घसीट कर अंदर लाता है और फिर उसको चाकू से ज़बाह करता है। ये सारी स्टोरी आपके लिए पहुंचाना बहुत जरूरी है। खंजर के वार करके इससे पहले जो क्या करता है, नूर मुकद्दम को पहले कत्ल से पहले यानी ज़बाह करने से पहले ये करता है कि उसके जिस्म पर जो है बहुत जरा खंजर मारता है। खंजर मारने के बाद ज़बाह करता है और ज़बाह करने के बाद जो है वो उसके बाजू और जो सीने का गोश्त होता है उसका कीमा कर रहा था, यानी चाकू ऐसे लगातार मार रहा होता है। यानी इतनी बर्बरियत, इतनी सफाकी, कहाँ की मोहब्बत थी जाहिर जाफर को नूर मुकद्दम के साथ कि इतने घटिया तरीके से, इतने सफाकाना तरीके से उसको मार रहा है। जानवर भी मुझे लगता है कि एक एहसास करते होंगे, किसी इंसान को नोचते हुए सोच रहे होंगे कि कुछ ना कुछ किसी सेंस के साथ किसी को नोचा जाए, लेकिन इस तरह से उसको जो है वो बर्बरियत का निशाना बनाया गया। चीखों की आवाजें सब ने सुने, यानी कि उस घर में मौजूद गार्ड ने सुनी, उस घर में मौजूद हांसामा ने सुनी और जो बाहर गली के लोग थे उन्होंने भी सुनी। मगर ऐसे सफाक लोग हैं, ऐसे कोई घटिया किस्म के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि घर में माँ बाप, बेटा बेटी बहन, कोई रिश्ता उनके घर में मौजूद नहीं है कि उनके सामने वो भागती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसको बचाया नहीं गया और वो भागती रही और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करती रही। मगर इन लोगों ने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वो बच नहीं पाई और वापस उसको घसीट कर अंदर लाया गया और वहां पर उसको ज़बाह किया गया। अब हंजर से वो जो है वो आगे पीछे करता रहा, ऐसे उसको अपने हंजर हिलाता रहा जब उसको मारने के बाद, और फिर वो डिफरेंट लोगों को कॉल्स करता रहा
और केस की हकीकत जानने के बाद आपको ये एहसास जरूर होगा कि लोगों के लिए अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात लोगों के लिए अवेयरनेस होगी कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे भेड़िए भी मौजूद हैं जो मारने के बाद अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए, अपनी मेंटली तस्कीन के लिए उसका आखिरी कतरा भी बहाते हैं, जैसे कि जाहिर जाफर ने नूर कदम के साथ किया कि उसको उसके जो सर है उसको जोर जोर से नीचे मारता रहा, इतना मारा कि उसकी कोशिश थी कि उसका सर टूट जाए, मगर वो जो है वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद जो है उसको चाकू से ज़बह किया। यानी कि उस टाइम वो जिंदा थी लेकिन उसको ज़बह किया जब उसका सर नहीं जो है वो अलग हो रहा था, तो उसने खंजर से उसको ज़बह करने के बाद, चाकू से उसको ज़बह करने के बाद जो है उसके दिल को तस्कीन मिली और फिर आखिरी कतरा जो है वो बहता रहा और जाहिर जाफर की सारा सिनारियो अपनी आंखों से देखता रहा। और फिर उसके बाद उसने डिफरेंट पावरफुल लोगों से राब्ते किए, अपने बाप से राब्ते किए, बहुत सारे लोगों के साथ उसने कंटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उसको बचाया जा सके, और वो अपने करतूत लोगों को बताता रहा कि मैंने ये जुर्म कर दिया है, मैंने ये काम कर दिया है। और वो लोगों को ये भी कहता रहा, जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रही तो वो कहता रहा कि ये तो एक गुड़िया का सर है, ये तो किसी इंसान का सर नहीं है, इतना घटिया और इतना कोई साइको किस्म का बंदा है। जिस औरत के साथ ये एक मामला होता है वो तो नूर मुकद्दम है, और फ्रांसिक्स रिपोर्ट के सामने, फ्रांसिक जो रिपोर्ट है वो सामने आई है जिसमें खंजर के दोनों हिस्सों पर खून जो है वो बरामद हुआ है जाहिर जाफर का। और इसी खंजर से जो है वो इसने थेरापी वर्ष के अमजद पर हमला किया और वो अब सख्त क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में मौजूद है। उस पर इसने कहीं जो है मुतअद्दिद वार किए हैं जिसकी वजह से जो है वो अभी हॉस्पिटल में है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है। तो इससे जाहिर होता है कि इसने पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा सीन किया है। जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो खूनालूद कपड़े से भी बरामद हुए हैं और अब बहुत सारी चीजें फ्रांसिक के जरिए सामने आ गई हैं कि जाहिर जाफर ही वो घटिया शख्स है जिसने सिर्फ अकेले इस लड़की के साथ जुल्म किया, तशद्दुद किया, ज्यादती की और फिर इसको कत्ल किया, ज़बह किया और जो है ये इस तरह की हरकतें करता रहा और खुद को इसने तस्कीन पहुंचाई ये सारा कुछ करके। अच्छा, कैपिटल के अंदर ये जो हादसा हो रहे हैं ये अफसोसनाक है। पहले हम सुनते थे भारत के अंदर ऐसे जिनसी वाकयात होते थे तो हम सोचते थे कि जो भारत है वो इस चीज का शिकार हो रहा है, मगर अब जो है देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे सिनारियो हो रहे हैं, ये सारे मनाजर हो रहे हैं, ये लैंडस्केप जो है हमारी नजरों के सामने होते हैं तो हम हैरान होते हैं। यहाँ पे भी अब बरहना करके खवातीन को जो है उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं और उसके बाद जो जिनसी दरिंदगी की जाती है, जिनसी वारदात होती हैं, जो हम कभी सुनते थे कि भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पे जो पब्लिक है वो थोड़ी गरीब है, लोग में सेंस नहीं है, तो वहाँ पे ये वारदात ज़्यादा होती थी। मगर कैपिटल के अंदर और पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर जिनसी वारदात, जिनसी दरिंदगियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं और ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। पाकिस्तान में पहले ये था कि लड़कियां सेफ महसूस करती थी, अपने आप को महफूज समझती थी, मगर अब घरों के अंदर भी लड़की ये सोचती है कि किस पर ट्रस्ट किया जाए, किस पे ट्रस्ट ना किया जाए। यानी अपने सगे रिश्तों पर भी ट्रस्ट करना अब उस तरीके से नहीं रहा। यानी कि जो आपके खून के रिश्ते हैं, जो आपके कजन्स वगैरह हैं, जो आपके चचाजाद कजन्स हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आप उन पर भी, अपने मोहल्ले के अंदर भी आप सेफ महसूस नहीं करते कि क्या पता किस शख्स के अंदर दरिंदगी जाग जाए, वो आपको अपनी उस हवानियत का निशाना बना ले, उस दरिंदगी का निशाना बना ले। तो अवेयर रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जाहिर जाफर, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपसे शेयर करनी है कि जाहिर जाफर को पहले जो है वो घर से खाने मिलते थे और बहुत अच्छे लजीज खाने जाफर फैमिली की तरफ से, ददयाल की तरफ से भी और ननियाल की तरफ से भी खाने उसको पेश किए जाते थे। लेकिन अब जो है अब उसको क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस बात पर क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान के इदारों पर, पुलिस पर, तफ्तीशी टीम पर कि किस मुजरिम को, इस घटिया मुलजिम को खाने खिलाए जा रहे हैं और घरों से खाने आ रहे हैं, क्यों इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो अब जो है इसको जाहिर जाफर को जेल का खाना पड़ रहा है और इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये इसने एप्लीकेशन भी शायद उन्होंने कोई दायर की है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें खाना नहीं मिल रहा, यानी घर का खाना नहीं मिल रहा, लेकिन जेल का खाना इसको दिया जा रहा है जानवर को। अच्छा, जाहिर जाफर का जो बाप है वो अब कोशिश कर रहा है जाकिर जाफर कि अपने बेटे से उसकी मुलाकात हो। वो ये ट्राई कर रहा है और जगह जगह से वो रेफरेंस लगवा रहा है और वो पुलिस में ये कह रहा है, थाने के अंदर उसकी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे से मुलाकात करवाई जाए। ऐसे जानवर सिर्फ शख्स के साथ मुलाकात करना, मुझे नहीं समझता कि जाकिर जाफर क्या चाहता है अपने बेटे से, ऐसे घटिया किरदार से
मुलाकात क्यों करना चाहता है, उसके क्या मकासद है, अपने बेटे को कौन सी नई शातिर जो है वो गेम उसके दिमाग में डालना चाह रहा है कि अब तुम बेटा बेटा ये झूठ बोलो और ऐसे ऐसे ड्रामे लगाओ और फिर इन तफ्तीशी टीम को गुमराह करने की कोशिश की जाए। ये सारी चीजें प्लान का हिस्सा हैं। ये चालाकियां जो है वो जाकिर जाफिर कर रहा है अपने बेटे को बचाने के लिए, और अब उसको शिकवा है कि मेरे बेटे से मेरी मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टाइम मैं आपके साथ करना चाहूंगी कि जाहिर जाफिर की खबर जो आ रही है, जो वहां के जराए बता रहे हैं, बहुत सारे साफ्ती हल्के इस चीज को कवर कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि जाहिर जाफिर ने ये प्लान किया हुआ है कि खुदकशी कर ले, यानी कि वो अपने आप को बचाना चाह रहा है, यानी ये बचत हो रही है उसकी। वो ये समझता है कि खुदकशी करके वो बच जाएगा। बच जाने का मकसद ये है कि उसके वालिदैन बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसकी जिंदगी तो बर्बाद है, तबाह है, ये उसको भी पता है। तो उसकी ये कोशिश है कि वो खुदकशी करे, और खुदकशी करने के बाद, सुसाइड करने के बाद वो जो है इस केस से थोड़ा सा उसकी जान छूट जाए, उसकी जिंदगी जो है खत्म हो जाए। और खुदकशी वो क्यों करना चाहता है, दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन जो जराए बता रहे हैं, इसलिए करना चाह रहा है और इसलिए वो खुदकशी कर सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसको मंशियात नहीं मिल रही, उसको वो नशा नहीं मिल रहा जिसका वो आदी था। तो ऑब्वियसली जब नशा नहीं मिलेगा तो इंसान पागलों की तरह हड़बड़ा रहा होता है, वो कभी इधर को भागता है, कभी उधर को भागता है, वो अपने आप से तंग आ जाता है। तो इसीलिए जराए बता रहे हैं कि मे भी बहुत चांसेस हैं कि वो खुदकशी कर ले। तो इस वजह से अब जो है उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जब वो वॉशरूम भी जाता है तो उसके साथ जो है गार्ड्स जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, और जब वो ब्रश करने जाता है, इवन कि ब्रश के टाइम पे भी पुलिस के कुछ लोग उसके साथ होते हैं, उस पर नजर रखते हैं। आपको बताने का मकसद इस नूर मुकद्दम की पूरे इंसिडेंट को आप कवर करने का मकसद ये है कि जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कोई आसान मौत नहीं दी, बहुत ही तकलीफ दे, दर्दनाक हॉरिबल मौत दी। और सिर्फ जो है वो सजाए मौत, जाहिर जाफर के लिए सजाए मौत जो है वो जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि दोबारा से इस जैसा कोई भी मुजरिम ऐसे जुर्म का इत्काब करे तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे लटकाया जाएगा और मुझे इस तरीके से अजियत दे के जो है सजा मिलेगी। तो इसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ सजाए मौत का हकदार नहीं है ये शख्स। अच्छा, लड़कियों को इस पूरे इससे बहुत सीखना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। जो चीजें हमें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं वो अंदर से किस कदर गलाजत से भरी होती हैं। इस स्टोरी से आपको फील होना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जो पूरा केस है नूर मुकद्दम का, इस केस के साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि ये सिर्फ हुकूमत के लिए टेस्ट केस नहीं है, बल्कि ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए सीखने का केस है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो शख्स जो है बाहर से बहुत दौलत और खूबसूरती रखता है, अंदर से वो किस कदर घटिया हो सकता है, किस कदर जानवर हो सकता है। इस केस से आपको पता चलना चाहिए। नूर मुकद्दम के केस में भी आप देख सकते हैं कि जाहिर जाफिर जाहिर तो बहुत शान और शौकत वाला, पैसों वाला था, शक्ल भी उसकी ठीक थी, लेकिन अंदर से वो किस कदर भेड़िया था। तो ये लड़कियों के लिए सीखने का काम है। इज्जत के साथ उस शख्स के साथ रहें जो आपको निकाह करके ले जाए, जो आपको रिस्पेक्ट दे। जिस रिलेशनशिप में, जिस ताल्लुक में इज्जत नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी परवान चढ़ता है। और जो अच्छा इंसान है, जो आपको इज्जत देता है, जिसका दिल साफ होगा, वो आखिर तक आपका साथ देगा, वो अच्छे और बुरे में आपका साथ देगा, वो आपको इस तरह से जलील नहीं करेगा और आपको इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाएगा, और इससे कम के वो आपको कभी अब्यूज नहीं करेगा। वो हर मकाम पे प्राउड फील करेगा आपके साथ, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। जो लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं उनको चाहिए कि उनको पता हो कि बैड टच, गुड टच क्या है, किसी की नजर, अच्छी नजर और बुरी नजर का फर्क उनको पता होना चाहिए।